आइए देखते हैं कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, डेसिमल्स को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। इसे सीखना निहायत ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं 3.5 को प्रतिशत में बदले। 3.5 को प्रतिशत में बदलना है। तो देखो हम 3.5 इसको पहले भिन्न में बदलते हैं। 3.5 को भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या होगा, पहले हमने लाइन खींचा। अब देखो दशमलव छोड़ के सीधा 35 लिख दिया, सीधा 35 लिखा, दशमलव नहीं लिखा। और अब नीचे देखते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। तो हम दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना शून्य बैठता है। मतलब यहाँ पर एक और शून्य बैठेगा। एक तो ऐसे ही बैठता है, ठीक है ना। और शून्य, एक शून्य क्यों बैठा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है। अब ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। 35/3, 3.5 बराबर 35/10 हुआ। तो पहले हम दशमलव को भिन्न में बदले। और याद रखेंगे किसी भिन्न को अगर 100 से गुणा कर देते हैं तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। किसी भी भिन्न को अगर 100 से गुणा किया जाता है तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। तो शून्य से हमने शून्य काट दिया, 35 को 10 से गुणा किया तो बराबर 350%। ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए दूसरे एक तरह के सवाल को लिखते हैं। बोलता है 0% ये 0.5, 0.5 और 0.5 को प्रतिशत में बदले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0.5 को लिखेंगे। अब इसे पहले भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए लाइन खींचा भिन्न का, ऊपर 0.5 नहीं केवल 5 आएगा। जैसे 3.5 में पॉइंट नहीं था, 35 लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्योंकि 0.5 लिखो, 5 लिखो, मतलब एक ही होता है, ठीक है। और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। तो हम एक के बाद एक शून्य देंगे, मतलब 10 लिखेंगे। और ये भिन्न हो गया है। भिन्न को अगर 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये प्रतिशत में चेंज होगा। अब इस 10 के शून्य से 100 के एक शून्य को काट दिया, 5 को 10 से गुणा किया तो बराबर क्या हुआ, 50 हुआ। इस तरह से ये 50% हुआ। तो देखो एक बराबर 100% होता है। एक का आधा 0.5 बराबर 100 का आधा 50, तो 0.5 बराबर 50%। चलिए अब एक सवाल और उठाते हैं। बोलते हैं, बोला गया है 0.09 को प्रतिशत में बदलें। 0.09 को, ठीक है ना, 0.09। तो हमने लिखा 0.09। अब इसको पहले भिन्न में चेंज करना है। तो हम बराबर लिया, का सिंबल दिया, बीच का लाइन खींचा। ऊपर 0.9 लिखूं या 9 लिखूं, एक ही बात होगा। तो हमने 9 लिख दिया। अब देखो दशमलव के बाद कितना संख्या है, दो संख्या। दशमलव के बाद कितना संख्या है, दो संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, एक, उसके बाद 2 जीरो डालेंगे, एक और 2 जीरो डालेंगे, 100। अब ये हो गया भिन्न। भिन्न को अगर 100 से गुणा किया जाता है तो प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो हम 100 से गुणा कर दिए। तो देखो 100 का एक शून्य है, ऊपर के एक शून्य से दूसरा शून्य, दूसरे शून्य से कट के बराबर केवल 9 बच गया। तो हम क्या बोलेंगे, 9%। यही इसका उत्तर होगा। अब दूसरा एक सवाल लेते हैं। बोलता है 230.57 को प्रतिशत में बदले। 230.57 को परसेंटेज में कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज। तो हमने लिखा 230.57। अब इसे भिन्न में पहले चेंज करेंगे। तो हमने लाइन खींच दिया, ऊपर क्या है, दशमलव को हटा के क्या 23,057 लिखेंगे। तो देखो 23,057 लिख दिया। अब दशमलव के बाद दो संख्या है, तो हम एक के बाद दो शून्य देंगे। गुना जो है 100 से करेंगे, क्योंकि भिन्न को अगर 100 से गुणा कर दिया जाता है तो वह प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो इस शून्य से ये शून्य कटा, इस शून्य से ये शून्य कटा, तो बच गया केवल
23,057, तो बराबर जो हुआ वो है 23,057%। तो 230.57 बराबर कितना होगा? 230 मान 23,057% होगा। देखिए, इसमें लोग जानते हुए भी कंफ्यूजन में गलतियां करते हैं, इसलिए चीजों को ध्यान से देख लें। जो प्रैक्टिस करने को दिया गया है उस पर प्रैक्टिस करें, तभी चीजें जो है आगे नहीं बढ़ जाए। तब जो है आप खुद से जब कलम चलाते हैं, खुद से जब सवालों को करते हैं, तो फिर क्या होता है, आप सही में करना शुरू करते हैं।